जी सर, ऑल योर्स। Hello. Am I clear and audible? Yes, yes, loud and clear, sir. Okay. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अशोक है और मैं एक AA मेंबर हूँ। Hi, Ashok. हाय हाय। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड दिस वंडरफुल फेलोशिप मैं आज का दिन सोबर हूँ, हैप्पी, सेन एंड फ्री हूँ। काफी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ सेरेनिटी ग्रुप का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आज ये शेयरिंग करने के लिए। और ये बहुत बढ़िया उपक्रम आप लोगों ने लिया है, ये जो फेस्टिवल 12 दिन से चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि आपका फेथ जो शराब पे था, वही फेथ अगर आप फेलोशिप और बिग बुक में लाएंगे तो आपका बहुत भला होगा। तो शुरुआत में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, बट जैसे प्रोग्राम में आते गया, प्रोग्राम करने का कोशिश करते गया, तब जाके समझ में आया कि ये बिग बुक क्या चीज है। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है, विजन फॉर यू। तो इसके ऊपर हम आज शेयरिंग करेंगे। तो बेसिकली जब मैं पहले AA में आया था तो बार बार यही 164 पेज 164, जो स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो मुझे ये 164 पेज करके बताया जा रहा था और मैं सोच रहा था यार ऐसा क्या है। फिर जब जाके डीप में मैंने देखा, सुना, पढ़ने का कोशिश किया, तब ये समझ में आया कि बहुत सारा फॉरवर्ड या फिर बहुत सारा चेंजेस हुआ है आगे के पेजेस में या अपेंडिक्स में, हर जगह पे। बट ये जो 164 पेजेस है वो वैसे के वैसे है जैसे 1939 में पब्लिश हुए थे। और मैं जब रिहैब में था 2014 में, तब मुझे ये बिग बुक थमाई गई थी और मैं वैसे भी बहुत रीडिंग करता हूँ। तो ऐसे ही एक रात में मैंने पूरी रीड कर ली और मैं बोला ये क्या चीज है। मुझे तो ठीक लगा, मतलब ऐसा कुछ इसमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या कहना चाहते। बट जैसे जैसे मैं आगे आगे फेलोशिप में आते गया और फिर स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर के साथ ये बुक जब मैंने पढ़ी, तब जाके समझ में आया कि ये क्या बुक है। मतलब अभी भी जब भी मैं पढ़ता हूँ, एवरी टाइम मैं पढ़ता हूँ, तो नया नया कुछ ना कुछ मुझे मिलता ही है ये फेलोशिप, ये हमारा बिग बुक से। तो ये होता था ना कि जो स्टार्टिंग के सब चैप्टर्स है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। उसमें हमको बताया जाता है कि यार तुम्हारा तकलीफ क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे लिए सोल्यूशन क्या है, फिर कैसा करना है। तो वो पढ़ते 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 ये लास्ट के 2-3 चैप्टर मेरे ऐसे ही रह जाते थे, मतलब पढ़ लिया था बट इतना कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा था जो मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ। तो ये ये जो चैप्टर है, विजन फॉर यू, बेसिकली मुझे पहले तो 3 चीजों से चीजों चीजें देखनी है कि भाई मेरी समस्या क्या है, व्हाट इज माई प्रॉब्लम। अच्छा, समस्या है तो इसके ऊपर हल है क्या, और अगर हल है तो कैसे मैं उसे प्राप्त करूं। ये 3 चीजों पे मेरे को ध्यान देना है। तो जैसे ये चैप्टर में स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है कि नॉर्मली लोग पीते हैं, हमने भी जब पीना चालू किया तब नॉर्मली ही पीते थे।
और बेसिकली हमको थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसा सब कुछ कारण था जिसके कारण हम शराब पीने लगे। बट पता नहीं कैसे ये हमारा पीना एकदम कंट्रोल के बाहर हो, और फिर हैवी ड्रिंकिंग होने लगी, फिर ब्लैकआउट्स होने लगे, फिर बहुत सारे फैमिली में क्लेश होने लगे। एक और अटेम्प्ट करता था और एक फेलियर होता था। बड़े बड़े प्रॉमिस करता था घर पे दोस्तों में कि अभी नहीं पीऊंगा, और फिर वापिस वही। एंड ये सब ये सब करते करते ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। जब मेरा ब्लैकआउट होता था, अगले दिन घर वाले हम सब लोग बैठते थे और वो पूछते थे तू ऐसे क्यों पी रहा है यार, क्या प्रॉब्लम। मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं रहता, मुझे समझ में नहीं आ रही, ना मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ना मुझे कैसा करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं कुछ दिन शराब से दूर रहता था, फिर मेरे जिंदगी में शराब आती थी, फिर यही। तो ये जो साइकिल है ना, ये चालू था मेरा। और बोलते हैं ना कि एक एक मेरे को बड़ी इंटेंस फीलिंग थी कि यार ये एक तो मुझे बंद होनी चाहिए या फिर मुझे कंट्रोल में पीना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं जब कंट्रोल में पीने लगा था, पीने की कोशिश कर रहा था, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाया, और जब मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था तो मैं कंट्रोल में नहीं पी पा रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं कैसे ये प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूं। बड़ी इच्छा थी, बट कोई मार्ग नहीं मिला। तो ऐसा सब करते करते मैं मैंने खुद दूसरों से शक कर लिया, और दूसरों ने भी मुझसे दूर होना अच्छा अच्छा समझ लिया। तो फिर ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, ये 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 इसने मुझे जकड़ लिया। तो मैं मेरा अपना अकेला पीता था, अकेला ही मेरी दुनिया में रहता था। तो ऐसा करते करते मेरे मेरे मेरा लोनलीनेस ने मेरे मेरे अकेलेपन ने मुझे जकड़ लिया। फिर मेरा आतंक, मेरा व्यग्र, मेरा निराश, मेरा दुखीपन, ये सब धीरे 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 मेरे में बढ़ते गया, और मैं एक अनहैप्पी ड्रिंकर, यानी ऐसी एक 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 स्टेज आ गई थी कि मुझे ना पीने से खुशी आ रही थी, ना मुझे जीने से खुशी आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब मेरा लास्ट जो ड्रिंकिंग था उस वो टाइम पे, अभी जो 12 बजे है, ये सुबह के 12 बजे या रात के 12 बजे मैं बाहर देखता था। इतना इतना लेवल तक मैं गया था, और बड़ा अनहैप्पी ड्रिंकर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा बोलते हैं ना कि अभी अभी इसमें से मैं कैसे कैसे क्या बाहर बाहर आऊं, मैं क्या करूं। तो तो मैंने जो तीन तीन चीजें बोली, समस्या क्या है, हल क्या है, और इसको कैसा किया जाए। तो कोई भी चीज, जैसे हमारे आज के चैप्टर में हिस्ट्री हिस्ट्री पूरा दिया है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो ये समस्या जो है, ये समस्या हमारा जो ऑब्सेशन टुवर्ड्स ड्रिंकिंग और फिजिकल एलर्जी, ये चीज हमको डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जो फिजिशियन थे, जिन्हें अल्कोहलिक्स को उपचार देना बड़ा पसंद है, उन्होंने ये हमें हमें समझाया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। मैं जाता हूँ पीने के लिए थोड़ी सी, बट पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही थोड़ा थोड़ा पी लेता हूँ तो मुझे और पीना और पीना और पीने की इच्छा हो जाती है। तो ये हुई मेरी समस्या। मतलब मुझे कंट्रोल में पीना, या फिर जब चाहे तब मैं बंद करूं, ये सब मुझे नहीं जानता। तो
फिर ठीक है भाई, ये तेरी समस्या है, ये तेरा ये एक रोग है, ये एक आपको लगा हुआ डिजीज है। खुद पेशे से डॉक्टर हूँ, फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे भी ये रोग हुआ है, अल्कोहलिज्म, मद्यपान, जो एक बीमारी है। तो ये मुझे हो गई है, ये मुझे मेरा जो समस्या है उसमें समझ में। चलो ठीक है भाई, समस्या है, ये रोग है, तो इसको हल क्या है? तो इसका हल जो है वो यूरोप में बैठे एक साइकेट्रिस्ट है, कार्ल गस्टाव यूंग। उन्होंने बताया कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी है और इसका हल भी आध्यात्मिक ही होना। तो तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उनके पास वो एक रोलैंड हैजार्ड करके जाते हैं। उन्होंने उनको डॉक्टर यूंग बोलते हैं कि आपको कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही चाहिए, इसके लिए आप ऑक्सफोर्ड ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको ये सब प्रॉब्लम से आप दूर हो जाए। तो उन्होंने वो सब किया, उनका शराब का जो समस्या थी वो हल मिल गई। तो ऐसे करते करते फिर बोलते हैं ना कि अभी जब मैं एए में आता हूँ, मेरे जैसे अल्कोहलिक शराबी को जब अगर मैं शराब से दूर होता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो क्या सब्स्टिट्यूट? तो ये जो मैं जब शराब से दूर होता हूँ तो शराब की जगह पे मुझे कुछ और चाहिए। ऐसे तो बहुत कुछ है बाहर, जुआ है, निकोटिन है, सो मेनी थिंग। बट हमारा विजन क्या बोलता है कि मेरे लिए जो सब्स्टिट्यूट है वो है ये हमारा एए का फेलोशिप। मैं पूरी तरह इसमें झोंक जाऊं, मैं पूरी तरह इसकी सेवा में लग जाऊं, मैं पूरी तरह नए मेंबर्स के साथ समय बिताने का कोशिश करूं, तो मुझे अच्छी सोबराइटी, एक क्वालिटी सोबराइटी मिलेगी। और वो जैसे बोला है ना कि अपने बाइबल में भी बोला है, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। आप लोगों को उतना ही प्यार करो जितना आप खुद से करना चाहते हो। बट मेरा जो अल्कोहल, मेरा जो मद्यपाश है वो ऐसा है कि ना मैं खुद को प्यार करता हूँ और ना मैं किसी और को प्यार। तो ये फेलोशिप में मैं जब एक स्पॉन्सर लेता हूँ और उनके मार्गदर्शन में ये सब कार्यक्रम करने का कोशिश करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, तो फर्स्ट थिंग मेरे को क्या आता है कि मेरा प्रॉब्लम मुझे समझ में आता है और मैं खुद से प्यार करना, तभी जाके मैं ये जो हमारा लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ वो हमको आगे मिलना चालू होता। तो ये ऐसा हो गया था ना कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि मुझे एक वे आउट नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कैसे ये पास से बाहर निकलूं। एक एक तो ऐसी स्टेज आई थी कि कहीं मैं सुसाइड कर जाऊं, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। वो लोनलीनेस, वो मेरा जो अकेलापन, वो सब 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 चीजें मुझे खाए जा रहे। तो एक्चुअली ये जो हमारा बिग बुक का है, तो बेसिकली ये हमको सिखाता है कि कैसे मेरी जिंदगी को मैं अप्रोच करूं। गिविंग इज लिविंग ऐसा बोलते हैं। तो मैं ऐसा शराबी हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए, मैं कभी देता नहीं हूँ, और अगर थोड़ा बहुत भी देता हूँ तो सूद समेत में वापस ले लेता हूँ। आई एम अ सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड अल्कोहलिक। बट यहाँ पे हमको बताया गया है कि गिविंग इज लिविंग। तो फिर जैसे भी कोई अगर
समझो न्यू कमर आता है, फिर उनके साथ हमको क्या करना है। तो विजन फॉर यू में उन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री बताया कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो जैसे हमारे को फाउंडर है बिल डब्ल्यू, वो जब वो 6 महीना सोबर होते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है अभी देख लो, थोड़ा पेट वेट का भी हमको, खाने वाने का भी देखना है, थोड़ा पैसे का देखना है, आप कुछ काम करो। तो ये 6 महीना वो बहुत कोशिश करते हैं दूसरे अल्कोहलिक, दूसरे शराबियों के साथ काम करने का, बट कहीं पे उनको कुछ सक्सेस नहीं मिलता है। तो 6 महीने के बाद वो एक्रोन सिटी चले जाते हैं, एक रबर कंपनी है, कुछ दोस्तों के साथ, और वहां पे एक इलेक्शन होना होता है। अगर वो इलेक्शन ये लोग जीतते हैं, इनकी बॉडी जीतती है, तो बिल डब्ल्यू उसके प्रेसिडेंट होने वाले होते हैं। तो बिल डब्ल्यू को बड़ा बड़ा ऐसा खुशी होता है कि चलो अभी हम लोग, मेरा अभी लाइफ चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट बोलते हैं ना कि कुछ और ही विधाता को चाहिए था। तो उधर वो, उनका वो इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है और वो हार जाते हैं। एंड देन ऐसा बोलते हैं कि उनके साथ कोई धोखा हो जाता है। तो अभी वो मेफील्ड होटल जो है, मेफेयर मेफेयर होटल में लॉबी में खड़े हैं, पूरी तरह टूटे हुए हैं। ऐसा हमारे साथ भी कितनी बार होता है ना कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं, वो अपना प्लान के हिसाब से नहीं होता है। एंड देन फाइनली मैं फिर या तो मैं शराब पीता हूँ या फिर मैं खुद का जिंदगी खराब कर देता हूँ। तो अभी यही सिचुएशन में हमारे फाउंडर बिल डब्ल्यू वो लॉबी में खड़े हैं, सामने बार है। एंड देन उनके मन में आता है यार क्या करूं, ऐसा करता हूँ माइल्ड बियर पीता हूँ, नहीं यार बियर से तो कुछ होता नहीं, एक पैक पीता हूँ। अच्छा एक पैक से क्या होगा, मैं दो तीन तीन पैक तो पी ही लूंगा, फिर मैं किसी से अच्छे से बात कर पाऊंगा। देखो अभी इतना बड़ा वो प्रॉब्लम में है, 6 महीना सोबर है, एंड देन उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है। बट बोलते हैं ना कि हायर पावर की इच्छा कुछ और थी। फिर उसको एकदम से स्ट्राइक हुआ जो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर्थ ने बोला था, कुछ भी होता है तो आप एक शराबी को, शराब जो दूसरा शराबी है उनके साथ बात करने का कोशिश करो। तो फिर वहाँ पे टेलीफोन बूथ है, वो वहाँ टेलीफोन बूथ में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स उनको मिलते हैं। तो 9 डायल करते हैं, माने 9 लोगों को, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है, किसी को ऐसा है ऐसा है। 10वां जो फोन है वो गुड ईयर टायर्स की जो एक हेनरिटा साइबरलिन करके है, उनको फोन लगता है। और तभी भी बिल डब्ल्यू के दिमाग में थोड़ा सा शंका आता है कि ये साइबरलिन उनके पहचान के है, तो उनको मैं कैसे बताऊं मैं शराबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर भी बेझिझक वो फोन करते हैं। तो वो गुड ईयर वालों की वो डॉटर इन लॉ होती है हेनरिटा, हेनरिटा को वो सब सारी चीज बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड मुझे एक शराबी के साथ बात करना है। तो वो बोली हाँ है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो पति है वो बिल्कुल शराबी है, वो तो हम उनके साथ आपका ये भेंट करा देंगे, आप बात कर लेना। तो फिर वो लोग वहां से फोन करते हैं, बात करते हैं। बट देन ये जो दूसरा मेंबर है ये खुद तैयार नहीं है किसी को मिलने के लिए, बिकॉज वो खुद पी के नशे में धुत है। तो फिर दूसरे दिन 5 बजे का उनका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। शर्त ये है डॉक्टर बॉब की कि मैं सिर्फ 10 या 15 मिनट बात करूंगा, मैं किसी बेवड़े के साथ बात नहीं करने वाला हूँ। तो ये बोलते हैं ठीक है आप। तो फिर 5 बजे का अपॉइंटमेंट, ये जाते हैं, दोनों मिलते हैं, देखते हैं तो जो हमारे डॉक्टर बॉब है वो पूरा शेकी है, हाथ पैर कांप रहे। तो बिल डब्ल्यू बोलते हैं आपको शराब पीना है, पीने की जरूरत है।
तो फिर ऐसा वो बात करते करते फिर उनको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है, अच्छा लगता है ये जो बोल रहा है, अरे ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसा वो जो 10-15 मिनट की जो प्रॉमिस थी वो 5-6 घंटा उनका मीटिंग चली। तो तभी हमारे ये जो 12 स्टेप्स जो अभी बुक में दिए वो नहीं थे, तभी वो ऑक्सफोर्ड के जो 6 स्टेप्स थे वही थे। तो उन्होंने बताया कि आपको ये सब करना होगा, तभी आप फ्री हो जाओगे। मैंने ये किया है और मैं इससे मैं फ्री हो गया हूँ, तो आपने भी यही करना है। तो डॉक्टर बॉब बोलते हैं ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, बट ये जो हमारी एमेंस जो माफीनामा वाला स्टेप है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। पहले यार मैं बहुत बदनाम हूँ, पूरा शहर में बदनाम हूँ, उसके आगे अगर जाके मैं किसी को बोल दूंगा मैंने गलत सर्जरी की, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो मेरा क्या है। तो जैसे हमको बताया गया है कि ये सजेस्टेड स्टेप, बिल डब्ल्यू भी बोले ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद उनका कॉन्फ्रेंस होता है, उनकी वाइफ एनी एनी बोलती है कि नहीं जाना है कॉन्फ्रेंस। फिर बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि ये ड्रिंकिंग वर्ल्ड में जाना जाना ही चाहिए, जाएंगे तभी हमको हमारा रेजिस्टेंस समझ में आएगा। बट जो डर था वो कॉन्फ्रेंस चले जाते हैं तो ट्रेन में बैठे बैठे ही चालू हो जाता है उनका। और 2-3 दिन के बाद पूरा वो जब वापिस आते हैं तो स्टेशन पे ही रुके रहते हैं, कोई नर्स उनको लेके आती है घर पे। एंड अभी इसके बाद 2-3 दिन के बाद उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होता है, वो पूरे शहर में सिर्फ डॉक्टर बॉबी करने वाले होते हैं। तो बट जब वो 10 तारीख, जून 10 तारीख को जब डॉक्टर बॉब सुबह रेडी होते हैं तो उनका हाथ ऐसा कांपते रहता है। तो बिल डब्ल्यू उनको एक बियर पिलाते हैं, बोलते जाओ आप सर्जरी करके आओ। वो जाते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी अच्छी हो जाती है। और ये एनी और बिल डब्ल्यू इधर उनका राह देख रहे हैं, ये रात तक आते नहीं है। तो इन दोनों को लगता है कि ये वापस कहीं पे पीने बैठे होंगे। बट वो दिन डॉक्टर बॉब ने अपना जो एक स्टेप रह गया था एमेंड्स वाला, माफीनामा वाला, वो पूरा करके आते हैं। और वही हमारा 10th जून जो बोलते हैं, हमारा फाउंडर्स डे बोलते हैं, जहाँ पे 2 अल्कोहलिक्स एक सोबर हो गए। अभी ये 2 अल्कोहलिक सोबर है, अभी उनको वो दोनों बातचीत करते हैं, हमको ये अभी और किसी को दे, हमको और पार्टी काम करना है, ये मैसेज देना है, हमारे पास सोल्यूशन है, हमको प्रॉब्लम मालूम है, तो ये करते हैं। तो फिर डॉक्टर बॉब हॉस्पिटल में फोन करते हैं कि कोई है क्या एल्कोहलिक मध्यपास से पीड़ित, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। तो वो नर्स उधर से जोकिंगली इनको बोलती है कि आपने अपने ऊपर किया है क्या? आपको तो आपको भी तो प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं हाँ, मैंने ये मेरे ऊपर भी किया है और मैं अब शराब से दूर हूँ और मैं अभी हम किसी और का मदद करना चाहते हैं। तो ये जो तीसरा मेंबर है ये खुद एक लॉयर है। तो नर्स बोलती है हाँ है, सुबह ही एडमिट हुआ है, सुबह से 2 सिस्टर्स को भी मार चुका है, अभी उसको हमने बांध के रखा है, और आप चाहिए तो आप इनके साथ बात कर लो। तो स्पेशल रूम में शिफ्ट करके ये दोनों जाते हैं, बात करते हैं। और वो बोलता है कि यार ये मेरे से सब नहीं होगा, अभी 6 महीने में मैं 8-9 बार एडमिट हुआ हूँ, और 2-3 बार तो यहाँ से डिस्चार्ज होते होते ही मैंने जाके शराब पी ली। तो ये सब मेरे से होगा नहीं होगा पता नहीं। मैं गॉड भी मानता था, मैं चर्च में भी जाता था, बट अभी मेरे को वो सब में कुछ समझ में नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसको बिठा के पूरा स्टेप समझाते हैं, 12 स्टेपिंग करते हैं, उनको सब बोलते हैं। तो धीरे धीरे आगे जाके ये जो इसका नाम बिल डी है, तो ये आगे जाके फिर वो बोलता है ठीक है, मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे उसकी वाइफ आती है, देखती है कुछ चेंजेस है, तो उस दिन से वो भी पूरा सोबर होके बाहर। तो अभी ये चौथा एक लड़का है, चौथा मेंबर है, उसका नाम अर्नी है। ये ये यंग लड़का है, उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया है, मैंने डिसओन किया है। और तो इसको जाके फिर मिलते हैं।
उसके साथ जाके बहुत देर तक बात करते हैं, बैठते हैं, और फिर वो बोलता है आई एम रेडी टू डू बिजनेस। मैं रेडी हूँ, ये सब प्रोग्राम करने के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से परेशान हूँ। पेरेंट्स ने मेरे मेरे फैमिली ने, मेरे परिवार ने मुझे मेरे साथ तकलीफ किया है, ऐसा वैसा। तो वो भी आगे जाके, आगे धीरे धीरे वो भी सोबर हो जाता है। तो ऐसा करते करते ये वहाँ पे, हम वहाँ पे लिखा है कि 1.5 साल में ये 3 मेंबर के साथ और 7 मेंबर में 10-11 मेंबर हो चुके हैं। तो 2-3 महीने के बाद बिल डब्ल्यू भी अपने न्यूयॉर्क चले जाते हैं, यहाँ एक्रोन में कुछ मीटिंग्स चालू होता है। तो ये जो हमारे, फिर कोई आउटसाइडर होता है, नॉन नॉन ए मेंबर, नॉन अल्कोहलिक, वो सब ये देखता है। तो वो अपना एक जो बंगलो है, घर है, वो अल्कोहलिक को मीटिंग्स के लिए ओपन करते हैं। मीटिंग्स वहाँ पे चालू होते हैं। वहाँ पे भी जैसे हमारे मेंबर जाके कुछ गंदा होता है, ये होता है, फिर भी वो लोग टॉलरेट करते हैं, और वहाँ पे मीटिंग्स चालू होती है। ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत, ये ये जो प्रोग्राम निकल के आया है हमारा बिग बुक और रिकवरी और 12 स्टेप्स का, ये कुछ स्पिरिचुअल, एक हायर पावर का एक बड़ा बड़ा ही अलग तरीके का खेल है। पता नहीं कि कैसे। देखो, अगर उस टाइम वो मेफिल्ड होटल के उधर अगर बिल डब्ल्यू जीत जाते, या फिर वो प्रेसिडेंट हो जाते, या फिर पता नहीं, हम तक ये प्रोग्राम होता नहीं है। वी डोंट नो। इवन जब बिल डब्ल्यू को ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था, वो नेक्स्ट डे जब विलियम डी सिल्कवर्थ को बोलते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, उस डॉक्टर सिल्कवर्थ की जगह अगर कोई दूसरे डॉक्टर होते तो बेवड़े की चुप बैठ के कुछ भी बोलता है। बट उनको समझ में आया कि इसको कुछ तो हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है इसकी। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल डब्ल्यू को बोला कि आपको जो भी हुआ है, होल्ड ऑन टू इट, उसको पकड़ के रखो। और फिर वो आगे आगे फिर धीरे धीरे वो टाइम से मुझ तक ये फेलोशिप आती है। ये कितना बड़ा विजन है इन लोगों का, ये कैसे मेरे तक आती है, कैसे मुझे मुझे ये सब मिलता है। तो फिर ये मीटिंग्स चालू हुई। मीटिंग्स मीटिंग्स में फिर हफ्ते में एक मीटिंग या फिर 2 मीटिंग ऐसा उनका चालू हुआ। बट एक चीज था ना वो टाइम पे, जैसे आजकल हमारे जो जनरल मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पे न्यू कमर आता है। न्यू कमर हमसे पूछता है कि यार ये सब आप लोग ये प्रीएम्बल में पढ़ते हो, या फिर ये स्टेप्स कब लेने हैं? तो मैं बहुत बहुत जनों से बहुत कुछ अलग अलग सुना हूँ कि आप 1 साल रुको, आप 3 महीना रुको, आप मीटिंग्स करो, आप ऐसा ऐसा कुछ तो उनको आंसर मिलता है। बट ये जो हमारे हमारे जो ओरिजिनल 100 मेंबर्स जो जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो टाइम पे ऐसा था ना कि 2 अल्कोहलिक, तीसरा जो मध्यपात से पीड़ित है उसको मिलते थे। उनको बस अपनी स्टोरी बोलते थे, मैं ऐसा किया, मैंने इसमें से बाहर आया, आपको ये करना है। ये जो ऑक्सफोर्ड के 5-6 स्टेप्स है, ये आपको करने हैं। आपको एक आध्यात्मिक जागरण जैसा होगा, आपने चेंज आएगा, वो चेंज को पकड़ के रखना है, और देन यू आर फ्री। इतना सिंपल सा वो प्रोग्राम था। बट आज पता नहीं, वो बोलते हैं ना कि अभी ये बुक भी क्यों लिखी गई, क्योंकि ये जो मैसेज है, हमारा जो अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज है, ऐसा बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि आज मुंबई में मीटिंग है, आज पुणे में मीटिंग है, ये मैसेज है। मैसेज नहीं, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आपका मीटिंग इधर है, उधर है, ये है। मैसेज ये बिग बुक है। हमको ये बिग बुक का मैसेज देना है कि ये है भाई, ये इसमें आपका पूरा बड़ा चिट्ठा लिखा हुआ है। आप
आपका आपकी समस्या क्या है, आपका हल क्या है, और आपको ये समस्या के ऊपर हल कैसे प्राप्त करना है, सब कुछ ये बिग बुक में है। तो दिस इज द मैसेज हमको जो नए न्यू कमर है उनको देना है। अच्छा, सिर्फ बिग बुक थमा देने से होगा क्या? मेरे को भी बिग बुक थमा दी गई थी, मैंने भी एक रात में पूरी पढ़ी थी, अभी भी मेरे हाथ में है वही बिग बुक 2014 से, मैं वही, बड़ा प्यार है मुझे वो बुक। बट सिर्फ थमाने से नहीं होगा यार, हमको हमको उनके बताना पड़ेगा, हमको उनको कि हम कैसे थे, फिर हमने क्या किया, फिर और आज हम कैसे। तो दैट इज व्हाट, ये हमारा ये जो ओल्ड टाइमर्स थे, हमारे जो फाउंडर्स थे, जो 100 लोग थे, उनका विजन, उनका यही विजन था। और आज भी हम लोगों का भी वही विजन है आगे जाके। ये कैसा, तो जैसे हम ए में आते हैं तो हमको बताया जाता है यार ये 4-5 चीजें आप करो। जैसे आप मीटिंग्स है, आजकल तो बहुत जगह पे मीटिंग्स है, मुंबई में 270 प्लस जगह पे डेली मीटिंग्स होता है, पुणे में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो मीटिंग्स आप करो, आप आप पहले जो आपका जो क्लीन करो खुद को स्पिरिचुअली, आपके थिंकिंग से, आपके सोच से। जो बोलते हैं ना कि इट्स नॉट अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, इट्स अ थिंकिंग प्रॉब्लम। तो मुझे मेरे सोच के ऊपर काम करना है, मुझे मेरे थिंकिंग स्टाइल के ऊपर काम करना है, उसमें मेरे को कुछ चेंजेस लाने हैं। मेरी जो अनसेटल्ड फैमिली है, यू नो, मेरे मेरे अल्कोहलिज्म के कारण बोलते हैं कि उनको भी आध्यात्मिक प्रॉब्लम ने जकड़ ली। तो वो सब मेरे को देखना है, वो सब मेरे को सेटल करना है। जो पैसों का बाहर में कुछ प्रॉब्लम हुए थे, वो सब मेरे को सॉर्ट आउट करने हैं, देखने हैं कि उसमें मैंने कैसा ठीक करना है, वो सब के बारे में सोचिए। तो हमारे बुक में लिखा है ना कि विजन 1939 में ये था कि ये बुक निकालने का मतलब ही ये था कि ये बुक हर जगह जाएगा और ये मैसेज पास ऑन होगा कि भाई इस पे देयर इज अ सोल्यूशन। अल्कोहलिज्म जो मुझे 2014 में समझ में नहीं आ रहा था, मैं ऐसे क्यों पी रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इससे हमेशा दूर होने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। तो आज मुझे एक रेडीमेड प्रोग्राम मेरे सामने, जो मुझे द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जितने मैं अच्छे से कर सकता हूँ उतना अच्छे से मेरे को करने का कोशिश करना है। इधर बोल रहे हैं ना कि हम लोगों को स्पिरिचुअली परफेक्ट नहीं होना, हम हो ही नहीं सकते। मुझे मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि यार पहले हमको इंसान बनना है, बाद में वो सेंट वेंट तो बहुत दूर की बात है, पहले मुझे इंसान बनना है, पहले मुझे एक अच्छा हैप्पी सेम एंड फ्री इंसान बनना है। तो ये 1939 में वो विजन था, वो विजन से ये बिग बुक, ये पहले 100 अल्कोहलिक्स ने पब्लिक लिखा। बहुत सारा मेजर पार्ट हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने, ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो 12 स्टेप्स है वो बस कुछ कुछ घंटों में उन्होंने लिख दिए। बहुत कुछ कुछ बोला जाता है, बट इतना है कि अभी बुक के हिसाब से 1995 में एक 90,000 तक मीटिंग ग्रुप्स चालू हुए, 141 कंट्रीज में चालू हुआ है। और आज 2025 में ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में ये है, अलग अलग भाषाओं में है। हमारे इंडिया में ही इतने सारे भाषाओं में बिग बुक आया है और कितने सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा है ना कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ विलिंगनेस। हमारी इच्छा होनी चाहिए और पेशेंस, और फिर हमें कुछ करने की इच्छा, माने लेबर, मैं ये करूं। बहुत सारा बार जब मैं ए में आया था, 2014 में आया था, तो 2-2.5 साल मैं खुद अंदर बाहर मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये प्रोग्राम कैसा ले, क्या करे, ये क्या बोल रहे, ये कौन सा हायर पावर। अरे यार मैं शराब छोड़ने के लिए आया हूँ, आप ये सब क्या बात कर रहे हो। बट देन धीरे 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 जैसे 2-2.5 साल मैंने खुद बहुत एक्सपेरिमेंट किया, मुझे लग रहा था आई कैन हैंडल, आई विल मैनेज।
मैं मेरे विल पावर पे छोड़ दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। मुझे ये फेलोशिप समझ में नहीं आ रही थी, मुझे ये बिग बुक समझ में नहीं आ रहा था, मुझे स्पॉन्सर नहीं था, मुझे कुछ हाउ टू गो अहेड वही समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा अंदर का माइंड बोल रहा था कि तू खुद इसके ऊपर सोल्यूशन, माने तू खुद कर पाएगा, ये लोग क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट 2016 में फाइनली मैंने, बोलते हैं ना, सरेंडर, घुटने टेक दिए। मैंने मैंने खुद से बोला यार तूने बहुत ट्राई किया, खुद का बहुत ट्राई किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा, बट फाइनली एक समझ में आता है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लोग कुछ कर रहे हैं, और ये अच्छे से शराब से दूर है। तो मैंने जब मेरा खुद का इतना चलाया, खुद का ट्राई किया, अगर नहीं हो रहा है तो इधर जो मीटिंग में बोला जाता है वो करेंगे, एंड देन देखते हैं। फाइनली अगर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर मैंने मीटिंग एकदम उधर, मुझे बोला गया 90 दिन 90 मीटिंग करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, सब किया। कैसे तैसे 1 साल पूरा किया, 1 साल पूरा किया, और आगे जाके मेरे घर वाले बोलने लगे कि ठीक है तू शराब से दूर है, वो बात ठीक है, बट हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। बहुत, मैंने इधर हमको भी बोला गया है, अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, ये एक सिर्फ मेरे मेरे रोग का एक लक्षण है। बट मुझे तब एक शॉक लग गया कि घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं रह सकते। तब जाके मैंने मीटिंग्स में बता दिया ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं। तो मुझे बताया गया कि आप स्पॉन्सर ले लो, आप 12 स्टेप करो, ऐसा करो, खुद में एक प्रफाउंड पर्सनालिटी चेंज लाने का कोशिश करो, अमूलाग्र बदल बोलते हैं, वो करने का कोशिश करो। और फिर तो ये जो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो जाएंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया ही था कि मैं खुद को सरेंडर करूंगा, जो जो बोला जाता है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत कोशिश की, कहीं पे भी मुझे अ, आराम नहीं मिला। तो अभी अगर ये लोग बोल रहे हैं ऐसा करो तो मैंने वैसा किया। फिर ऐसे करते गया, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरी एक्चुअल में मेरी मेरी समस्या क्या है, जो मुझे इतने सालों तक मालूम नहीं। जैसे मैं स्पॉन्सर लिया, बिग बुक पढ़ने लगा, उनके साथ पढ़ने लगा, कदम लेने लगा, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा। और वो उधर जो लिखा है सेल्फिश सेल्फ सेंटर, मुझे लग रहा था यार मैं नहीं हूँ, मैं तो इतना हेल्प करता हूँ लोगों का, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। बट जब मैंने चौथा कदम लिख के निकाला, तब जाके समझ में आया कि यस, ये सब एग्जैक्टली जैसे बोला गया है वैसे ही मेरे साथ हो रहा है, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। तो वो सब करते गया, और बहुत अच्छा, वो जो बोलते हैं ना कि 12 promises एट द मिडिल ऑफ योर स्टेप, 9 स्टेप के पहले, ऐसा धीरे धीरे वो सब चीजें मेरे साथ होती गई। और जो जिंदगी मुझे एक बोझ लग रही थी, एक ना खुशी वाली जिंदगी थी, वो एकदम से बदल गई, एकदम से मुझे अच्छा लगने लगा, लाइफ जिंदगी अच्छी लगने लगी। मैं खुद को खुश रख रहा था, और मेरे साथ जो रहते हैं, ये बहुत बड़ी मुश्किल है अल्कोहलिक को, कि उनके साथ रहने वालों को खुश रखे, खुश देखे, बहुत मुश्किल था। बट देन जैसे जैसे ये करते गया, इधर लिखा है हमारे कि कल से आज का दिन अच्छा हो, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जितना मैं कर सकता हूँ उतना अगर मैं करते गया, और फिर सारे सारे, तो अभी भी, आज भी, अभी देखो, जैसे मैं बिल डब्ल्यू का बोला ना कि वो वो होटल में है, मेफिल होटल, 6 महीना सोबर है, और बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने उन्होंने कैसे इसमें से बाहर निकले, तो उन्होंने कुछ स्पॉन्सर से बात नहीं की, उनको सिर्फ याद आया डॉक्टर विलियम डी सिंह को कि कभी भी आपको अगर पीने का ऑब्सेशन आता है तो आप कोई दूसरे शराबी के साथ बात करें। तो उसके लिए तो कितना इजी था, उधर ही सब सब अवेलेबल था, वो जाके पीता था, फिर हम तक ये मैसेज नहीं आता था, हम आज जिंदा भी होते कि नहीं पता नहीं, क्या क्या हो जाता था। बट बोलते हैं ना, ये इट इज प्रूवन कि ये एक हायर पावर रिलेटेड प्रोग्राम है, वहां से आया है, और ये हमको आगे ऐसे ही पास ऑन करते रहना है, इतना होता है। और
कितना नम्रता है। ये चैप्टर में भी उन्होंने लिखा है कि ये एक सजेस्टिव प्रोग्राम है। कितना हम्बलनेस है देखो ये लिखने वाले में, कि ये एक सजेस्टिव है, भाई आपको करना है करो, आपको नहीं करना है मत करो। अगर मेरे जैसे मध्य शराबी को कोई भी मीटिंग में आते ही बोलेंगे आपको 12 स्टेप करना पड़ेगा, ये जबरदस्ती है, कंपल्सरी है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। आज ही मैं ड्रॉप आउट रेट देखता हूँ कोई भी मीटिंग में, इतने सारे न्यू कमर्स आते हैं, एक दो मीटिंग करते हैं और फिर वापस दिखते नहीं है। पता नहीं क्या है, कहीं हमारी गलती है या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैं जो 2-2.5 साल अंदर बाहर था, उसमें मेरा एक अच्छा मेरे साथ क्या हुआ था कि मीटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं सैटरडे संडे पीता था, मंडे के मीटिंग में जाके बैठता था, बट कैसे कैसे पता नहीं भगवान की क्या, हाँ हायर पावर की क्या इच्छा थी, मैं मीटिंग्स कभी नहीं छोड़ा। और फिर बट मैं इतने सारे न्यू कमर्स देखता हूँ ना कि वो ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, पता नहीं क्या हुआ। बट विजन फॉर यू में मेरे को यही देखना है कि ये ड्रॉप आउट रेट क्यों है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब मुझे ये पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीली मिला है, किसी दूसरे ने मेरे लिए कुछ उसका समय व्यतीत किया है मुझे समझाने में, मुझे ये प्रोग्राम क्या है ये सब समझाने में, तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ मीटिंग, उधर से निकल जाता हूँ, मैं मेरा देखता हूँ, मैं मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा काम, इसके आगे जाके मैं क्या कर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्चुअली मेरे से भी लेफ्ट आउट हुआ था, बट बोलते हैं ना यही है हायर पावर की इच्छा। अगर अगर वो बराबर मिल जाता है कि आपको ये पढ़ना है, आपको देखना है कि क्या है ये चैप्टर में, तो आगे जाके फिर ये हमारा जो फेलोशिप बढ़ते गया, क्लीवलैंड में एक लॉरेंस करके एक मेंबर था, उसने जाके क्लीवलैंड में उधर एक साइकेट्रिस्ट है उसके साथ मिलके ये प्रोग्राम और आगे बढ़ते गया। फिर बहुत सारे ग्रुप्स बनते गए, ये हमारी बढ़ती आज भी बढ़ती जाती है, आज भी होता है, आज भी चालू होता है। तो यहाँ पे मैं विशेष रूप से एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर हैरी टाइबू करके, इज अ वेरी गुड साइकेट्रिस्ट एंड उनका पेशे में शराबियों को ट्रीटमेंट करना उनका उनका उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो 12 स्टेप्स है हमारे जो बिग बुक में दिया है, वो वो मैं करता हूँ, है ना, मेरे पेशेंट के ऊपर मैं जैसे जैसे उन्होंने बुक में दिया वैसे के वैसे मैं ट्राई करता हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट वो 6 साल करते गए और उनके रिजल्ट में कोई भी ठीक नहीं हुआ, तो तभी तभी जाके उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट पास किया कि ये जो हमारा कदम है जो स्टेप्स है, ये एक रिकवर्ड अल्कोहलिक ने ही लेने चाहिए ओवर अ रिकवरिंग अल्कोहलिक। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, उनके पूरे मैंने 6 साल तक वो ट्राई करते करते फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि एक नॉर्मल आदमी या फिर नॉर्मल नॉन अल्कोहलिक ये सब स्टेप्स नहीं ले सकता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर या फिर काउंसलर, तो उनकी हेल्प से ही कर सकते। तो बेसिकली हमको ये ये जो आज का चैप्टर है उसमें इसके पहले के जो चैप्टर थे वर्किंग विद अदर्स, उसमें देखा हमने कि दूसरे शराबियों के साथ कैसा काम करना है। बहुत सारा टाइम वो सुनते नहीं है, बहुत सारा टाइम जैसे 10 में से 5 आ जाएंगे, 5 नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे तो उनको छोड़ देना। दूसरे और बहुत सारे, अरे बाहर देखेंगे तो इतने सारे सफरिंग अल्कोहलिक्स है, बहुत बहुत तकलीफ है दुनिया में। ऐसा बोलते हैं कि मेरी पूरी लाइफ में अगर मैं एक या दो फैमिली के सुधारने में अगर इंस्ट्रूमेंटल रहूंगा तो भी बहुत बहुत बढ़िया होगा। ये जो हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब थे 1935
से 1950 15 साल में 5,000 लोगों को उन्होंने मैसेज किया है। देखो ये कितना इन्होंने काम किया है, कितना इन्होंने फेलोशिप के लिए काम किया है ना। तो उस हिसाब से मुझे ये देखना है, मेरी विजन में देखना है कि मैं क्या कर सकता, है ना। तो इतना इतना हम्बली ये जो हमारा हमारा जो ऑथर्स है उन्होंने लिखा है कि हमें हमें मे भी इतना सब मालूम ना, हमें वी नो वेरी लिटिल, हमको बहुत कम मालूम है ऐसा बोलते हैं। बट आप अपना हायर पावर सुन लो, आप अपना हायर पावर ऑफ ओन अंडरस्टैंडिंग कर लो एंड उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। बुक बोलती है कि ये एक सजेस्टिव प्रोग्राम है, आपको करना है करो, बट सजेस्टिव है फिर भी ये बहुत जरूरी है। तो वो हमको प्रॉमिस करता है कि हमारा हायर पावर हमको धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी लेने की ताकत है वैसे मेरे को मिलता जाएगा। मेरे को, मैं जब नया नया आया था तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे मिरेकल होगा। मैं डेली देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, यार मेरे साथ तो कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। तो मुझे आगे जाके समझा कि हायर पावर विल गिव यू व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव इट। आप वो लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आपको वो मिलेगा। तो उसका एक ऐसा है ना कि मैं प्रमोशन के लिए वेटिंग था, 2 साल से वेटिंग था एंड सब कुछ था मेरे पास जो भी लगता है एक प्रमोशन के लिए, है ना। तो मेरा प्रेजेंटेशन था, मेरा पेपर था, ये था वो था, और मैं इतना हाथ पैर मार रहा था, मैं इसको लेटर लिख, उसको लेटर लिख, ये कर वो कर, बहुत कुछ कर रहा था। बट पता नहीं मैं इतना इरिटेट रहता था, सोबर था कि यार मेरे को प्रमोट नहीं कर रहे, मेरे को ऐसा नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो 6 महीना मैंने हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। और जब मैंने कोशिश करना छोड़ दिया, मैंने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, तो विद इन 3 मंथ्स मेरे हाथ में वो लेटर आ गया, यू आर प्रोमोटेड। एंड उसके बाद में जब मैं वो लेटर देखा, मैं सोच रहा था यार इस चीज के लिए मैं क्यों इतना परेशान हो रहा था, मैं क्यों, मतलब ऐसा है ना कि मुझे ऐसा परेशानियों में रहने में बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ पिटी में मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। बट फाइनली जब 3 साल के बाद मैंने आई वॉज प्रिपेयर्ड टू रिसीव, हायर पावर विल गिव इन एबंडेंस, वो देगा ही देगा, बहुत सारा देगा। बट वो लेने के लिए मेरा माइंड, मेरा स्पिरिचुअल लेवल प्रिपेयर होना चाहिए, रहना चाहिए, तो एबंडेंटली मिलेगा। वो बोलता है कि सुबह जब आप मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनको मेरे को पूछना है कि आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, मैं हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू अदर्स, और मेरे को आंसर आएगा, बराबर आंसर। आज भी जब मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मुझे आंसर आता है। मुझे मुझे जैसे ये फेलोशिप में रह के सब सब धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा उसके साथ रिलेशन ठीक रखना है। एंड इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, ग्रेट इवेंट्स विल कम टू पास फॉर यू एंड काउंटलेस अदर्स। आएगा ही आएगा, अच्छा तो हो, अच्छा नहीं होगा तो भी समझो, अगर अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो मैं जो हमारा 11th और 12th स्टेप है उसमें लिखा है, तो टू नो द एग्जैक्ट विल ऑफ गॉड, अभी के लिए मेरे हायर पावर का इच्छा मेरे लिए क्या है। अगर मेरे साथ थोड़ा सा बुरा भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम रेडी टू हैंडल इट, आई एम रेडी टू फेस इट। ये हमारा फेलोशिप का आधार लेके, हेल्प लेके मैं उसको फेस करने की ताकत रखता हूँ। यही चीज कुछ साल पहले मैं शराब पी के उसको फेस करता था। आज मेरे पास वो स्पिरिट नहीं है, आज मेरे पास एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है जिसकी मदद लेके मैं वो सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये सब इजी है। आपको करना क्या है, आपको एक पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ देखना है, उसको उनको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना है। मेरी गलतियां एक्सेप्ट, मेरे को माननी है कि मैं यहाँ गलत हूँ,
मैं वहां गलत हूँ, इधर भी हूँ। बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, एक है तो फॉल्ट फाइंडिंग। मुझे बड़ा मजा आता है दूसरों की गलतियां निकालने में, दिखाने में और पनिश करने में। बट ये एक फेलोशिप है जहाँ पे मुझे मेरी गलती फाइंड आउट, जो हमारा 10th स्टेप है, हमारा 4th स्टेप है 10th स्टेप में, कि प्रॉम्प्टली एडमिट। उधर के उधर मैं जैसे पहले दूसरों का गलती दिखाता था, वैसे मैं आज कोई भी सिचुएशन हो जो मुझे तकलीफ दे रही हो, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट कर रही है, तो मैं वो 10 स्टेप लेता हूँ, मेरी गलती कहाँ है वो देखता हूँ, और उधर के उधर मैं प्रॉम्प्टली उससे क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। मेरे को जो मेरा जो पास्ट है वो मेरे को क्लियर करना है, जो मेरे ये कदम करते समय हो जाते हैं। एंड जो मुझे मिला है ना, जो मुझे फ्रीली मिला है, वो मुझे आगे फ्रीली पास इट ऑन करना है। हमारे डॉक्टर बॉब जब लास्ट स्टेज में थे, बिल डब्ल्यू मिलने गए थे, तो मिल के अभी वो रिटर्न जा रहे थे, तो डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू को वापस बुलाते हैं और बोलते हैं, बिल, कीप इट सिंपल एंड पास इट ऑन। तो मेरे को भी ये आत्मसात करना है कि कोई भी चीज आई हैव टू कीप इट सिंपल, और जितना हो सके उतना ये फेलोशिप स्प्रेड करने का, पास इट ऑन करने का, ये सब मुझे करनी थी। अंतिम में उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है जो हमारा 164 पेज का लास्ट सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। एंड देन हमारा ये 164 पेजेस खत्म हो जाते हैं। तो मेरे लिए विजन क्या है, मैं कैसे ये चैप्टर लेता हूँ या फिर पकड़ता हूँ। मैंने कुछ चीजें मेरे साथ ये फेलोशिप में मैंने फिक्स करके रखी कि जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे कुछ फेलोशिप पे या फिर कुछ मेंबर्स पे मेरे को रिजेंटमेंट, खुन्नस रहता था, ये रहता। तो मैं मैंने एक चीज तय कर ली कि भाई, ये जो फेलोशिप में अभी होता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वो बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा है। बट मैंने अपने आप से ठान लिया है कि यार, जहाँ पे मुझे सोबराइटी मिली, क्वालिटी सोबराइटी मिली, मुझे मेरा मेरी समस्या क्या है वो समझन, मुझे ये समस्या पे हल क्या है वो समझन, उधर पे मैं किसी के साथ कभी भी कोई भी तरीके का झगड़ा, रिजेंटमेंट, हुम्मस, जेलसी, एंगर कुछ नहीं रख। लेट वॉट एवर कुछ भी होने दो, मैं फेलोशिप में मेरी तरफ से जितना हो सके उतना मदद करने का, ना किसी के साथ बैक बाइटिंग, ना किसी के साथ उल्टा या फिर ऐसा कुछ नहीं करूंगा जहां पे मुझे एग्जैक्टली ये प्रोग्राम मिला है समझ में आए। तो दैट इज माय नंबर वन विजन। मैं कभी कभी भी ये फेलोशिप के अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगा, कितना भी हो जाए। यहाँ पे थोड़ा ग्रुपिज्म होता है, आगे जाके कुछ होता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कुछ पॉलिटिक्स, ये सब में नहीं करना है। दूसरा, ये जो हमारा मैसेज है, ये पास इट ऑन कैसा हो सकता है, कि कैसे जाके, अभी अभी तो बहुत सारे अभी, इतना हम 2025 में एआई वर्ल्ड में है, फिर भी बहुत सारे सफरिंग अल्कोहलिक बाहर है, छोटे छोटे गांव में है, बहुत सारी। अभी हमारा जो एक हमारा जो वर्ल्ड वाइड जीएसओ है, वो सब कोशिश कर रही है, बट उसके आगे जाके मुझे भी कुछ उसमें, मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इवन ऐसा बोलते हैं ना, एक मंदिर है, एक मंदिर में सब लोग पुजारी नहीं हो सकते। तो किसी को वो सजाना है, कोई कोई वो जूते के उधर रहेगा, कोई और करेगा, कोई और। वैसे हमारे फेलोशिप में सब लोग स्पॉन्सर्स नहीं हो सकते, तो किसी को कोई इनिशियल स्पॉन्सर होगा, कोई चेयर पर्सन होगा, कोई वो चाय बातने वाला होगा, कोई और होगा, कोई कुछ होगा। तो किसी ना किसी तरीके से मैं ये जो सर्विस है, सेवा है, उसमें खुद को जुड़ जाऊं, कैसे भी करके। मेरा मेरा बोलते हैं ना कि तन मन धन से मैं इसमें, जहाँ पे मुझे मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, वहाँ पे
मैं जितना जितना मेरे को फ्रीली मिला है मैं वैसे और आगे देने का कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, उसके ऊपर मेरे को विजन रखना है, देखना है। और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आती है 12 स्टेपिंग का कॉल आता है तो और कुछ करने का जरूरत है, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे, और कुछ आगे सेवा के ग्रुप लेवल पे, जहाँ पे भी मेरी बोलते हैं ना थोड़ी भी अगर हेल्प होती है तो मैं वो करने का कोशिश करूँगा। एंड बेसिकली दिस ये प्रोग्राम पाकिस्तान का इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम है। इसमें ऐसा है ना कि आप जिसके साथ भी ये प्रोग्राम कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो या वो सामने वाला समझे नहीं समझे वो और उसका हायर पावर देख लेगा, बट मेरा रिफाइनमेंट होगा, मेरी सोबराइटी और स्ट्रांग होगी, मेरी क्वालिटी ऑफ सोबराइटी अच्छी होगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो जितना होता है उतना पास इट ऑन करना है। एंड वंस अगेन मैं सेरेनिटी ग्रुप का आभार मानता हूँ मुझे ये टॉपिक के ऊपर मेरे विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। थैंक यू।